हाँ, तो फिर मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। लेकिन नेपाल से बिलोंग करता हूँ ये बात नहीं, नेपाल से नहीं बिलोंग करता हूँ, मैं पूरा विश्व से बिलोंग करता हूँ। सब हमारा भाई बहन माता पिता सबको मैं एक जैसा मानता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी धर्म का हो। मैं धर्म से वो नहीं करता, किसी के धर्म से मैं वो नहीं करता कि मैं हाँ तुम इस धर्म के हो तो मैं तुमसे मैं बाइकआउट होता हूँ, नहीं। अरे धर्म किसका भी है, जिसका भी है अपना धर्म मानता है, ठीक है, लेकिन धर्म से आगे नहीं जाना चाहिए किसी आदमी को। अब आप मुस्लिम हो तो बोलते हो कि जैसे कि मैं नेपाली मैं नेपाली हूँ, मैं बोलता हूँ जय नेपाल। आप पाकिस्तानी हो, बोलते हो जय पाकिस्तान। हिंदू हिंदू हो, इंडियन हो, लेकिन जय मातरम बोलने से क्या फर्क पड़ता है? एक कि देखिए, हिंदुस्तान में विश्व में सबसे वो कौन है आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? वो नेपाल। लेकिन वो भी जय मातरम बोलते हैं ना, नेपाल भी जय मातरम बोलता है ना। जय मातरम बोलने में क्या जाता है? हमारा धर्म है, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान में होके जय मातरम नहीं बोलेंगे तो ये तो गलत है ना। जब आप हिंदुस्तानी होके जय मातरम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वंदे मातरम वंदे भारत नहीं बोल सकते, तो आप हिंदुस्तानी कहाँ का है? कौन बोलेगा आपको हिंदुस्तानी? आप अपने आप में सोचो ना, आप हिंदुस्तानी हो? जब वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो आप हिंदुस्तान के हो सकते हो? एक कहीं का भी इंडिया में हो के भी कुछ भी हम वो सब बात नहीं बोलेंगे। कमती में आप हिंदुस्तान के हैं तो कमती में हिंदुस्तान का इज्जत तो करो। हमारा नेपाल कैसा है? हमारा नेपाल आप लोग को वो करते हो, फिर भी आप लोग का देश का वंदे मातरम बोलते हैं, हम भी जय नेपाल बोलते हैं। हम तो नेपाली है, हम गर्व से बोलते हैं हम नेपाली है। नेपाल के होकर भी आपके इंडिया के लिए वीडियो निकाल रहा हूँ। हम नेपाली है, हमारा देश कभी गुलाम किसी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हम लोग जय नेपाल बोलते हैं। आप जय नेपाल नहीं बोलते हैं, आप जय हिंदुस्तान, जय भारत नहीं बोलते, जय वंदे मातरम नहीं बोलते। इसलिए अब क्या बोलूं? वंदे मातरम ये हिंदुस्तान का एक नारा है जो कि हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाया है, जो भारत बनाया है। लेकिन आप तो बोल नहीं सकते, आप एक करते नहीं। ये सब कौन नहीं करता मालूम है? एक कांग्रेसियों ने, और वो एक लेडी है, उसका नाम मैं बोलूँगा,
गर्व से बोलूँगा मैं, नहीं शिकायत करूँगा उसका। ओ क्या नाम है उसका, जो क्या नाम है उसका, प्रवक्ता है, क्या बोलती है वो हमेशा, याद भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा यार, जैसे श्रीनेत, क्या नाम है उसका, श्रीनेत तो उसका सरनेम है। वो बहुत बोलती रहती है ना, उसके ऊपर तो मेरा इतना गुस्सा आता है। सरनेम श्रीनेत ऐसा कुछ है, देखता हूँ उसको, लेकिन अपने को तो वो सब करना नहीं आता है। लेकिन यार अपना जो इंडिया है ना, मैं नेपाल का हूँ, लेकिन खाता कमाता इंडिया में हूँ। मेरा घर नेपाल में है, मैं नेपाल का हूँ, लेकिन खाता कमाता इंडिया में हूँ। खाता कमाता इंडिया में हूँ। मेरा घर नेपाल में है, मैं खाता कमाता इंडिया में हूँ, तो इंडिया का ही गुण गाऊंगा ना। अरे साला इंडिया का, मेरे जमाना, मैं जब बचपन में था, मैं पहली बार जब बम्बई आया था, कि कौन सी साल में, 1999 में। लेकिन उस समय हम लोग को 5-5, 6-6, 7-7 घंटा सफ़र करके या कुछ करके, या 5-5, 6-6 घंटा सफ़र नहीं करना पड़ता था, लेकिन वो करना पड़ता था। लेकिन 4-5 घंटा का तो रास्ता होता था वहाँ से आने के, मुजफ्फरपुर आने के लिए, पवन गाड़ी पकड़ने के लिए, तो इंतज़ार भी करना पड़ता था। और उसमें भी जब बनारस आता था, बनारस में ट्रेन में लो, पुलिस वाला उधर से घुसता, इधर से घुसता, और आदमी लोग के ऊपर डंडा बरसा बरसा करके ये क्या करता था मालूम है, टिकट आपका सही है, फिर भी 100, 200, 300, 400, 500 रुपया वसूलता था। लेकिन 500 का तो किसी आदमी के पास रहता नहीं था उस समय। मैं ये बात कब कब बोल रहा हूँ, मेरे साथ में एक घटना घटा है 2000 कितने का, 11-12 साल का, 2011-12 साल का मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं पवन 12:30-1 बजे करीब वहाँ बनारस में पहुँचा, और रेलवे वाला पुलिस अंदर घुसा। अब रेलवे पुलिस हो या गुंडा हो उसको बोल नहीं सकता, और ऊपर बैठा उसके ऊपर भी डंडा बरसाने लगा, सबके ऊपर डंडा बरसाने लगा, और ऐसा ऐसा हम लोग से पैसा वसूल। तो मैं क्या किया, मैं सीट के अंदर घुस गया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं सीट के अंदर घुस गया और सो गया। अंदर घुस गया तो अंदर बैग वो लोग चेक किया होगा या नहीं किया होगा वो मालूम नहीं, लेकिन ऊपर वाला को जो पीट रहा था मैं देख रहा था। तो उस समय का ऐसा ऐसा था। अराजकता बोलते हैं ना अभी राहुल गांधी को भी, तो लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से बोलती है ना, वो क्या श्रेयनेत क्या, मैं उसका वो बताया होगा, वो बहुत तो करती है।
लेकिन भाई आज जो बीजेपी कर रहे हैं ना, आज जो बीजेपी दिखा दिया है ना, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नेपाल में भी यही सरकार हो, ऐसा ही कोई प्रधानमंत्री आए, ऐसा ही कोई प्रधानमंत्री आए कि हमारे नेपाल को, हमारे नेपाल पीछा नहीं है, हमारे नेपाल कोई वो नहीं है, समझोगे तो हमारा नेपाल सबसे आगे है, लेकिन नेता के वजह से, नेता के वजह से हमारा नेपाल पीछे है। नहीं तो नेपाल हमारे विश्व में नंबर 1 है, हमारे नेपाल। हमारे नेपाल का कोई बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि विश्व में जो अब विश्व को जो जीता रहा है ना, हमारा नेपाल जीता रहा है। विश्व में सबसे बड़ा सैनिक कहाँ का है तो मालूम पड़ेगा तो नेपाल का है, समझे। अब विश्व में कहीं भी इतिहास देख लीजिए, आप इतिहास देख लीजिए, जो भी विश्व में जो भी देश जीता है, विश्व युद्ध, जो भी आप विश्व युद्ध कहे, कोई जिला युद्ध, जो भी युद्ध कहे, और उसमें भागीदारी रहा है तो नेपाल का सैनिक का भागीदारी रहा है, क्योंकि हमारे नेपाल का सैनिक ऐसा है, वो मर जाएगा लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। या नेपाली ही कहीं भी कोई बिहारी चोरी करके भाग जाता है, लेकिन वो नेपाली के नाम पे वो थापा लगा देता है कि मैं नेपाल का हूँ। वो बॉर्डर का रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, नेपाल इंडिया का बॉर्डर का रहा होगा, नेपाल इंडिया का बॉर्डर का रहा होगा, वो चोरी करके भाग गया होगा, मालूम हो। लेकिन हमारे नेपाली, नेपाल तो नेपाल है, कभी किसी के साथ में गद्दारी नहीं किया नेपाल। इसीलिए आज नेपाल का नाम गर्व से लिया जाता है कि मैं नेपाली हूँ और नेपाल का हूँ, समझे। इसीलिए मैं ये नहीं बोलता, मैं ऐसा ही नहीं बोलता कि मैं नेपाली हूँ, नेपाली गर्व से बोलता हूँ कि मैं नेपाली हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। कहीं किसी का पैसे का, किसी का कुछ का लोभ नहीं करता। आपके पास लाखों रुपया हो, कुछ भी हो, मैं 2 रुपया कमाता हूँ ना, 2 रुपया में ही विश्वास रखता हूँ। वही 2 रुपया मुझे बहुत फल देगा, बहुत वो करेगा। लेकिन आज आपके साथ में मैं आपका, मान लो आपका, आप कहीं से, मान लीजिए आप कहीं से कमा के जा रहे हैं, 5,000, 10,000, 2,000 नहीं, मान लीजिए आप किसी के पास काम ही कर रहे हैं और मैं आपके बारे में मैं चुगली कर दूं कि सेठ जी, ये आपका ना, ये चोरी करता है, वो करता है, फिर आपको वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ एक गलत है कि सही है, वो डिवाइड नहीं करेगा, वो देखेगा नहीं, आपका वो नहीं देखेगा कि हाँ, वो समझेगा नहीं कि हाँ ये किया है कि नहीं किया है। सीधे बोलेगा भाई तुम जाओ, तुम जाओ,
तो सेठ जी क्या हुआ? नहीं भाई, मेरे पास आदमी का काम नहीं है, तुम चले जाओ, आपको काम से निकाल देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब बम्बई आया कितने में 1999 1999 में फर्स्ट बार मैं जब बम्बई आया, और मैं गांव में बोला भी था कि मैं जब भी जाऊंगा पहले बम्बई जाऊंगा। तो 1999 में बम्बई आया तो कहाँ आया मालूम है? मलार मारवे रोड, मीर चौकी। वहाँ पे मेरे को एक आदमी हमारे सीतामढ़ी जिला का कोई रिश्तेदारी नातेदारी जोड़ के लाया था, वो लेके आया था। अभी पूरा वो डिटेल बताएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन वो साले लोग भी वो किसी के दबाव में रहता था। जो कि जिसके दबाव में मैं नहीं रहता था, जिसके दबाव से हम लोग बर्बाद हुआ है। समझे? तो ऐसा ऐसा होता है। किसी बारे में कभी भी किसी के बारे में किसी का आरक्षण के ऊपर किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, या किसी का जो जैसा रहता है वैसा कहा जाता है। हाँ, लेकिन मैं एक बात मैं बोलूँगा, बीजेपी सरकार से, और बिहार में नीतीश सरकार है, एनडीए का ही है। लेकिन सर, ये जो आप शराब मुक्त किए हैं, यानी शराबबंदी का जो वो किए हैं, उनको, क्योंकि ये देखिए उससे ज़्यादा अभी पैसा देना पड़ रहा है शराब पीने के लिए। क्योंकि उसके बारे में कुछ सोचिए, नहीं तो अभी जो आप ये जो बुलडोजर वो सब चला रहे हैं, वो ठीक है, अतिक्रमण ठीक है, अच्छा है, सब वहाँ का लोग भी सब मान रहे हैं कि नहीं अच्छे कर रहे हैं। लेकिन जिस गरीब को रहने का घर नहीं है, जिसको वो नहीं है, उनको घर मुक्त कराइए, फिर आपका तो जीवन भर वही वो है, क्या बोलते हैं, लड्डू लड्डू ही है। उन लोग को घर दिला दीजिए, फिर देखिए आप जीवन में आप लोग का सरकार कभी नहीं जाएगा, दूसरा कोई सरकार आ ही नहीं सकता। खाली उन लोग का घर एक दिलवा दीजिए, एक घर दिलवा दीजिए उन लोग का, फिर आपका चंगा ही चंगा है। मैं आपसे इतना ही विनती करता हूँ।